Assalamualaikum, dear students of class 7th. Today our topic from science is winds, storms and cyclones. Odisha was hit by cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, second cyclone was speed of 260 km per hour hits Odisha again. तो बच्चों, अगर हम हिस्ट्री की तरफ तवज्जो देंगे तो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया, साइक्लोन आया, जिसमें बहुत सारे घर उजड़ गए। तो इसकी स्पीड जो थी 200 किलोमीटर पर आवर थी। यह 18 अक्टूबर को आया। उसके बाद दूसरा जो साइक्लोन आया उसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी। तो एक दफ़ा फिर उड़ीसा को इसका हाल देखना पड़ा। इट वॉज accompanied by the waves about 9 meter high. Thousands of people lost their lives, property worth crores of rupees was destroyed. तो इस कारण बहुत सारे अजीज़ जाने जो है, लाइव जो इंसान मर गए वहाँ, तो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ करोड़ों में है डिस्ट्रॉय होगी। द साइक्लोन इफेक्ट एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो जितने भी ये एग्रीकल्चर चाहे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की बात करें, इन पे बहुत बुरा असर पड़ा। How are they formed? Why are they destroyed? In the chapter we shall seek answer to some questions. तो बच्चों, we begin some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone before we begin. Moving air is called wind. तो बच्चों, पहला पॉइंट इसमें था विंड। तो विंड किसको कहते हैं? रिमेंबर दैट द मूविंग एयर को हम, जो मूविंग एयर होता है, थोड़ी सी उसकी स्पीड होती है जिसको हम विंड बोलते हैं। एयर exerts pressure. Whenever an activity involves heating, be careful. Is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family. Carry out this activity in the presence of teacher. तो बच्चों, अगर हम इस पे प्रैक्टिकल करेंगे, हमें चाहिए कि हम बड़ों की निगरानी में या टीचर की निगरानी में कोई भी प्रैक्टिकल करें। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अगर हम इस एक्टिविटी को करेंगे, एक बुक पे आपको दी हुई है कि किस तरह हम प्रेशर को देख सकते हैं बाय प्रैक्टिकल। तो बच्चों, हाई स्पीड विंड्स आर अकोमोडेटेड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। एयर, हॉट एयर राइजिंग अप। तो बच्चों, आपको पता है जो हॉट एयर होता है वो राइज हो जाता है। अब डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेस अप? As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. Does the disturbance of balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये वार्म एयर होता है ये लाइटर होता है कोल्ड एयर के बावजूद। Also it is important that heating the air expands and occupies more spaces. जब बच्चों हम एयर को एक्सपेंड करते हैं तो वो बहुत सारी जगह लेता है। When the same thing occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. तो ये जो वार्म एयर होता है ये लाइट होता है कोल्ड एयर से। दैट इज रीज़न वाई स्मोक गोज अप। इसलिए हमें पता चलता है कि जो स्मोक है ये क्यों अप हो जाता है। विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तो बच्चों, विंड करंट को जनरेट होती है हमें due to heat of earth. These terminals are uneven heated between the equator and the poles. You might have learned that geography that region close to the equator get maximum heat from the sun. तो आपको पता ही है कि इक्वेटर के सामने जितने भी इलाके पड़ते हैं, रीजन्स पड़ते हैं, उसमें बहुत सारी हीट होती है, ज़्यादा हीट होती है। द एयर इन दिस रीजन्स गेट्स वार्म। तो हवा बहुत गर्म होता है। द वार्म एयर राइजेज अप एंड द कूलर एयर reach in 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator move in. तो इस कारण जो कूलर एयर होता है
0 to 30 डिग्री लैटीट्यूड पे बच्चों ये मूव करता है. दिस वॉज ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर. एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन एट द लैटीट्यूड अबाउट 60 डिग्री. तो पोल्स की तरफ अगर हम ध्यान दें तो वहाँ हवा जो है बहुत ठंडा होता है. द वार्म एयर ऑन द altitudes rise up and the cold wind from the polar regions rushes in to the take its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown in. तो बच्चों uneven heating of land and water. You might have read about the sea breeze in chapter 4. In chapter near the equator, the land warms up and the faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in oceans. तो बच्चों आपने इस लेसन में पढ़ा है वो लेसन नंबर 4 में कि जो समर होता है इसमें जो इक्वेटर के नज़दीक लैंड होती है वो बहुत वार्म होती है. तो ये टेम्परेचर होती है उसका टेम्परेचर सही होता है बहुत तेज़ होता है. तो द एयर और द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस. तो जो हवा होता है वो हीट हो जाता है और राइज हो जाता है. दिस कॉज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम ओशंस टुवर्ड्स द लैंड. तो इस कारण जो विंड्स समुद्र से बहते हुए लैंड तक पहुँचती है दिस आर मानसून विंड्स. उनको हम मानसून विंड्स बोलते हैं. द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबियन वर्ड मौसम विच मीन्स सीज़न. तो मानसून को हम मौसम भी बोलते हैं अरबी में जिसका मतलब है सीज़न. इन विंटर अगर हम विंटर की बात करें डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट्स रिवर्स. तो ये रिवर्स हो जाता है सर्दी में. फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन. तो लैंड से होते हुए ये बच्चों समुद्र की तरफ रुजू करता है. द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन इज़ द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. तो इस कारण जो वाटर साइकिल की शुरुआत होती है. द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन्स. क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव हैप्पीनेस. Farmers in our country depend mainly on rains for their harvest. There are many folk associated with clouds or this rain. तो जो हमारे मुल्क में जो है क्लाउड्स के कारण रेन के कारण फार्मर जो खेती बाड़ी जो काम करते हैं तो जिनको हम फार्मर्स बोलते हैं ज़मींदार लोग जो खुश हो जाते हैं. और हम बहुत सारे हमारे मुल्क में फेस्टिवल मनाए जाते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल जिनको हम बोलते हैं. तो बच्चों विद द क्लाउड एंड द रेन सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स. इफ़ यू सच ए सॉन्ग हियर इज़ वन ऑफ यू is always happy. Ending rain often create problems. Some of the problems you can discuss the cause and the solution of the problem with your teacher and parents. तो बच्चों कभी कभार बारिश के कारण बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है. इसमें फ्लड आ जाता है तो सॉइल इरोजन भी होने का खतरा रहता है. तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो रेन के कारण हमें हो सकती है. तो बच्चों उसके बाद अगर हम थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन की बात करें. थंडर्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली. तो थंडर स्टॉर्म जो है ये हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिक एरियाज में ज़्यादातर होती है. राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स व्हेन दे फ्रीज एंड फॉल डाउन. तो ये बहुत सारी जो थंडर स्टॉर्म्स होती है गरज के साथ जब बारिश बहुत तेज़ी से होते हुए दे फ्रीज एंड फॉल डाउन. तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर से गिरती है. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटिंग एंड साउंड इज इवन कॉल्ड ए थंडर स्टॉर्म. तो बच्चों इसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं जिसको कश्मीरी में हम बोलते हैं त्रट. यू विल रीड अबाउट लाइटिंग इन हायर क्लासेस. तो बच्चों इफ़ ए स्टॉर्म अकॉम्पनीड बाय लाइटिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. बच्चों कभी कभार जब लाइटिंग हो जाती है जिनको हम बिजली बोलते हैं या वज़मुल कश्मीरी में बोलते हैं. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. तो हमें बिल्कुल ट्री के नीचे नहीं रहना चाहिए जिस तरह जब गरज ये थंडर्स या लाइटिंग हो. इफ़ यू आर इन द फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री. अगर आप जंगल में हो तो आप छोटे से दरख्त के नीचे पनाह ले सकते हो. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड पे बिल्कुल आप लाई ना हो जाए. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद एन मेटेलिक एंड. तो जो अम्ब्रेला होगा मेटेलिक एंड जिसका होगा उसके नीचे नहीं आना है. डू नॉट सिट नियर ए विंडो. हमें विंडो के सामने बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. ओपन गराज स्टोर शेड्स मेटल शेड्स और नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर.
तो ऐसी चीज़ों के सामने हमें नहीं चाहिए, गराजों के सामने, स्टोर शेड्स के सामने, मेटल शेड्स के सामने हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह हमें खतरा लाक हो सकता है। कार ऑन द बस इज़ ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, तो हमें किसी कार या गाड़ी में बैठना चाहिए। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड बिल्डिंग, अगर आप पानी में हो तो आपको चाहिए कि एक तरफ जाए और किसी जगह सेफ जगह पाना नहीं। हाउ थंडर्स बिकेम ए साइक्लोन, कभी कभार थंडर जो है साइक्लोन बन जाती है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, तो बच्चों आपको पता है जब लिक्विड स्टेट में पानी जब लिक्विड हो, जब उसको वेपर स्टेट में जाना पड़ता है तो इसको हीट की ज़रूरत है। द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड, जब हम इसको वापस कूल डाउन करते हैं ये बिल्कुल वापस पानी या आइस बन जाती है। तो बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर, व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम ए raindrops, the heat is released at the atmosphere. The heat released in the atmosphere warms and this air tends to rise and cause a drop in pressure. Air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. The chain of event ends with the formation of very low pressure system with very high speed winds around it. Is this weather condition that we call cyclone? तो बच्चों इसी को हम साइक्लोन बोलते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए साइक्लोन। तो किस कारण, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के कारण साइक्लोन्स आ सकते हैं। तो बच्चों ये साइक्लोन की एक डायग्राम दे रखी है कि किस तरह साइक्लोन आता है। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन, साइक्लोन के कारण कौन सी डिस्ट्रक्शन, साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, के कारण बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। विंड पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इफ द स्टॉर्म इज 100 of kilometers away, these are first of approaching cyclone। तो बच्चों द वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर आल्सो पावरफुल देन द पर्सन कैन नॉट ओवर इन देम, तो इस वाटर का जो विंड स्पीड जो होती है बहुत तेज़ होती है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट इज वाटर सरफेस इन द सेंटर, द राइजिंग वाटर में भी हाई, तो वाटर रेज जो है हाई होती है, 3 to 12 मीटर्स होती है। इट अपियर्स लाइक ए वाटर वॉल, ये एक वाटर वॉल की तरफ होता है। मूविंग वर्ड्स टुवर्ड्स द शोर एज अ रिजल्ट द सी वाटर इंटर्स द लोइंग लाइक कोस्टल एरियाज कॉजिंग सेवरल लॉस ऑफ लाइफ, तो इसके कारण बहुत सारे जानी नुकसान हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसके कारण फर्टिलिटी जो है जरखेज़ी कमी हो जाती है अर्थ में। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन, तो बहुत सारे बारिश के कारण फ्लड्स भी आ सकते हैं। हाई स्पीड विंड्स अकॉम्बिनेट ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, तो मकान भी, टेलीफोन, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं और लाइफ की भी बहुत नुकसान होता है। बच्चों ये थी हमारी आज की लेसन जो हमने अभी कंप्लीट नहीं किया, तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस टेक्स्ट की तरफ वो तवज्जो देंगे और कुछ स्टडी करके आपको पता चलेगा कि ये लेसन में क्या कुछ लिखा है। तो बच्चों आज के लिए इतना है।